आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। ततः शंखाश्च भैर्यश्च वर्णवानक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलो अभवत्। कुरुक्षेत्र की उस भयंकर रणभूमि में अभी अभी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का भय दूर करने के लिए अपने शंख का नाद किया था। उस शंखनाद के होते ही क्या हुआ? संजय धृतराष्ट्र को आगे का दृश्य बताते हुए कहते हैं, पितामह के शंख बजाने के पश्चात कौरव सेना के शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि अनेक वाद्य यंत्र एक साथ अचानक बज उठे और उन सभी वाद्य यंत्रों का वह मिश्रित शब्द अत्यंत भयंकर और कोलाहलपूर्ण था। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा इस दृश्य और उस भयानक ध्वनि की कल्पना कीजिए। पितामह भीष्म ने तो केवल एक शंख बजाया था, परंतु कौरव सेना ने बिना सोचे समझे उतावली में आकर एक साथ अपने सारे वाद्य यंत्र बजा दिए। ये कोई सुरीला नाद या विजय का शंखनाद नहीं था, ये एक भयंकर शोर था। संजय ने इसे तुमुल शब्द कहा है, जिसका अर्थ है अत्यंत भयानक और हृदय को विदीर्ण करने वाला कोलाहल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों की सेना के भीतर कोई शांति, कोई अनुशासन या धर्म का कोई एक लक्ष्य नहीं था। वे सभी भीतर से अत्यंत भयभीत थे। जब भयभीत मनुष्यों की भीड़ को कोई एक संकेत मिलता है तो वे अपनी घबराहट छिपाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। ये वाद्य यंत्रों का एक साथ बजना उनका उत्साह नहीं, अपितु उनके भीतर छिपे हुए अंधकार और मृत्यु के भय की चीख थी। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में भी यही सत्य लागू होता है। जब हमारा मन अधर्म, असत्य और स्वार्थ से भरा होता है तो वो इसी कौरव सेना की भांति अत्यंत अशांत और कोलाहलपूर्ण हो जाता है। स्मरण रखिए, असत्य के पास शोर बहुत होता है। जो व्यक्ति भीतर से जितना खोखला, दोषी और भयभीत होता है, वो बाहर उतना ही अधिक क्रोध, कुतर्क और शब्दों का शोर मचाता है। अहंकार कभी शांति से नहीं बैठ सकता। उसे सदैव एक भीड़ की, एक भयंकर कोलाहल की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने ही अंतर्मन की उस शांत आवाज को दबा सके जो निरंतर कह रही है, तुम गलत मार्ग पर हो। कौरवों का यह भयंकर शोर उसी सत्य की आवाज को दबाने का एक व्यर्थ प्रयास था। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। अतः जब भी आपके जीवन में, आपके मन में ऐसा अकारण कोलाहल और शोर उत्पन्न हो, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई भय या असत्य छिपा है। सत्य को शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य का अपना एक अत्यंत शांत, गंभीर और अटल नाद होता है। बाहरी कोलाहल से बचे और अपने भीतर के सत्य को सुने। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय श्री कृष्ण।